हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे अंग्रेजी का। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। देखिए, जो 70 नंबर का रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको उस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाएगा, पेपर हल करने के लिए। अब कुछ इसमें नोट्स दे रहा है फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी। ए बी में यह जो क्वेश्चन पेपर है वह विभाजित है। सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न है। सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी में वर्णनात्मक टाइप जो प्रश्न है वह रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न के आगे उसके अंक दिए रहेंगे। और दे रहा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को खूब ध्यान से पढ़िए, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अब सेक्शन ए पर चलते हैं। ए देखिए 20 नंबर का है और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है यह एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसमें 4 ऑप्शन भी हैं, इसी में से छांट के आपको लिखना है। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे, इसलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको हम उसको इंडिकेट करते रहेंगे। दे रहा है कि हीट रिएक्शंस जनरली ऑकर वेन, या लू लगने से दे रहा है कि जब व्यक्ति को लू लगता है, कब लगता है जनरली। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है कि अ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, जब व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तब लू लगता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट आर लॉस्ट, यानी जब व्यक्ति के शरीर का अत्यधिक पानी और जो साल्ट है वह नष्ट हो जाता है तब लगता है। ही फॉल्स इल, जब वह बीमार पड़ता है। या ही वर्क हार्ड, या जब वह बहुत परिश्रम करता है तब उसको लू लगता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट आर लॉस्ट, जब ज़्यादा मात्रा में शरीर की पानी और नमक समाप्त हो जाती है उसी समय व्यक्ति को लू लगता है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट आर लॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दिस टाइप ऑफ विक्टिम, यानी जिस व्यक्ति को लू लग जाती है उस व्यक्ति को शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? तो कह रहा है कि सिप्स ऑफ हॉट टी, यानी गर्म चाय देना चाहिए। सिप्स ऑफ कॉफ़ी, कह रहा है कि कॉफ़ी की चुस्की देनी चाहिए। सिप्स ऑफ साल्ट वाटर, यानी साल्ट वाटर यानी जो भी नमकीन खारा पानी होता है उसकी चुस्की। या सम एल्कोहल, या एल्कोहल यानी शराब देनी चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। सिप्स ऑफ साल्ट वाटर, उसको नमक का जो घोल होता है उसको चुस्की करके देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द विक्टिम्स बॉडी में रीच अप टू, यानी जब व्यक्ति के शरीर को लू लगती है तो उसके शरीर का जो तापमान है वह जा सकता है। 100 का रहा है कि 102 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट और 106 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन जो इसका डी है, डी सही है कि उसका जो तापमान है 106 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। उस पैसेज को आप पढ़ लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का अब आपको प्रश्न इसमें मिल जाएगा, उसके आंसर इसमें से देने हैं। क्या दे रहा है यहाँ देखिए, रीऑर्डर करने के लिए दिया है कि देयर वाज 40 इन द क्लास आर। अब इसको रीऑर्डर करना है, क्रम से करके इसको लिखना है। 4 ऑप्शन दिया है, 40 वाज देयर आर इन द क्लास, देयर आर 40 वाज इन द क्लास, इन द क्लास 40 आर द वाज, नन ऑफ दीज। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बी सही है कि देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, कि कक्षा में 40 बच्चे हैं। बी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दे रहा है कि अ डे एन एप्पल द डॉक्टर कीप्स अवे। इसमें से आपको छांट के लिखना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो अ डे द डॉक्टर एन एप्पल कीप्स अवे, द डॉक्टर कीप्स अवे एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स अवे द डॉक्टर अवे, कीप्स अवे एन एप्पल द डॉक्टर अवे। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है कि एन एप्पल अ डे, यानी हम अगर एक सेव प्रतिदिन लेते हैं तो यह एक सेव कीप्स रखता है द डॉक्टर अवे, यानी डॉक्टर को दूर रखता है। मतलब बीमारी अगर दूर रहेगी तो हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है, सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से एक ही सही है, उसका स्पेलिंग एक ही सही है। क्या दे रहा है कि GRAMMER, ग्रामर की स्पेलिंग दे रहा है। बी दे रहा है GRAMMAR, सी दे रहा है GRAMER, नन ऑफ दीज। तो ग्रामर का जो स्पेलिंग होता है GRAMMAR होता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। क्या दे रहा है कि वन हु इज जेंटल, वह व्यक्ति जो सज्जन होता है, इज बाई ऑल, सबके द्वारा, क्या लव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज लव्ड, लविंग या लव्ड, तो वह पैसिव वॉइस में दिया है, तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है। इज लव्ड बाई ऑल, सबके द्वारा वह प्रेम किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि द पुलिस द थी वेरी क्रूअली, कह रहा है कि पुलिस वाले ने, अब बीट दे रहा है, तो अब बीट पीटता है, पीटा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं तब भी सही है, क्योंकि पुलिस प्लूरल नंबर है तो बीट यहाँ सही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में भी बीट का सेकेंड फॉर्म बीट ही होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सही है। पुलिस प्लूरल नंबर है तो यहाँ हैज़ बीटेड, और बीटेड तो होता ही नहीं है, बीटेन होता है थर्ड फॉर्म, तो यह बीटेड तो वैसे ही गलत है। अब इन्हीं दोनों में से होना है, तो पुलिस प्लूरल नंबर है तो बीट्स कभी होगा नहीं, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है, ए सही है, बीट होगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है, इस पैराग्राफ से है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसका आंसर इसमें से मिल जाएगा। दे रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, इसका आंसर सीधे हम देखते हैं। कह रहा है कि हु हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन मदद किया, तो यहाँ देखिए दे रहा है अ पोस्टमैन हेल्प्ड एट द ऑफिस, यानी जो हमारा ऑप्शन है द पोस्टमैन, तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि हु सेड, किसने कहा था, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ, कि हमारे अंदर भी यह विश्वास होता। लेंचो ने कहा था कि पोस्टमैन ने कहा था कि पोस्टमास्टर ने कहा था कि क्लर्क ने कहा था, तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है, कि उसने कहा था, यानी पोस्ट मास्टर ने कहा था कि व्हाट फेथ आई विश, तो यह पोस्ट मास्टर का कमेंट था, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह प्रोज से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दे रहा है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, कि नेल्सन मंडेला ने करेज का मीनिंग किस प्रकार से डिफाइन किया। ट्रायम्फ ओवर हैट्रेड, यानी घृणित के ऊपर विजय पा करके, ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस, या ट्रायम्फ ओवर पावर्टी, ट्रायम्फ ओवर फियर, तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है, कि भय के ऊपर विजय प्राप्त करके व्यक्ति करेजस हो सकता है, यानी वही करेज का एक तरह से मीनिंग है। 12 दे रहा है कि व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी, कि एनी ने अपने डायरी का क्या नाम दिया था। 4 ऑप्शन दे रहा है कि किटेन दिया था, कैटी दिया था, किटी दिया था, या एनी दिया था, तो एनी ने अपने डायरी का नाम किटी रखा था, तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, कि बेकर प्रतिदिन गांव में कितनी दफ़ा आते थे। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, 4 टाइम्स या 4 बार, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, कि 2 बार गांव में बेकर आते थे। अब देखिए क्या दे रहा है। 14 और 15 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है आपके इस पैसेज यानी इस स्टेंजा में मिलेगा। दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोयम क्या दे रहा है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन मूव्स ऑन। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द फॉग इज कंपेयर टू, यानी फॉग की तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, तो यहाँ देखिए कैट से तुलना की गई है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, कि कैट से तुलना की गई है। प्रश्न नंबर 15 दे रहा है कि द फॉग कम्स मूविंग इन ओवर द, कि जो फॉग है वह आता है घूमता हुआ, तो कैसे आता है, तो कह रहा है कि हाउसेज, फॉरेस्ट, हार्बर एंड सिटी, नन ऑफ दीज, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही है,
इट्स लुकिंग यानी ओवर हार्बर एंड सिटी। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। अब दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक यानी 16 to 20 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द लेसन फुटप्रिंट विदाउट फिट, यानी फुटप्रिंट विदाउट फिट से संबंधित है, जो सप्लीमेंट्री का बुक है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन वाज, यानी पाठ में उस कुत्ते का क्या नाम था। कह रहा है कि डॉलर नाम था, टॉमी नाम था, ट्रिकी नाम था या शिमी नाम था। तो उस कुत्ते का नाम ट्रिकी था। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि हरि सिंह वाज थिंकिंग, हरि सिंह सोच रहा था टू कैच द 10:30 एक्सप्रेस, जो 10:30 बजे ट्रेन जाती थी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, कौन सी एक्सप्रेस थी, प्रयागराज एक्सप्रेस थी कि लखनऊ थी कि आगरा थी कि न्यू दिल्ली थी। तो ऑप्शन जो बी है, बी सही है, लखनऊ वाली एक्सप्रेस थी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि मिस्टर जफर वाज, और मिस्टर जफर कौन थे। तो फुटप्रिंट विदाउट फिट जो लेसन भी है उसी में यह कैरेक्टर है। जफर एक कांस्टेबल था। तो इसमें दे रहा है ग्रिफिन फ्रेंड, ग्रिफिन का मित्र था, कांस्टेबल था, लैंडलॉर्ड था या शॉपकीपर था। तो ऑप्शन बी सही है कि वह कांस्टेबल था मिस्टर जफर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है कि द लॉयजल्स टुक ईयर्स टू पे डेट, यानी जो लॉयजल का परिवार था जब नेकलेस खो गया तो उनको उस डेट यानी कर्ज को चुकाने में लग गए। कितने साल लगे। कह रहा है कि 8 ईयर्स, 8 साल लगे, 9 ईयर्स या 10 ईयर्स या 12 ईयर्स। तो ऑप्शन जो सी है, सी सही है, लगभग उनको 10 वर्ष का समय लग गया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यानी सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि भोलीज रियल नेम वाज, भोली का वास्तविक नाम क्या था। दे रहा है मोहिनी था, सुलेखा था, चित्रा था या लक्ष्मी था। तो भोली का जो वास्तविक नाम था वह सुलेखा था। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।